यूपी टेट 2026 2 जुलाई को जो सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उसमें आपका पार्ट सेकेंड आपका लैंग्वेज हिंदी था, जिसके सभी प्रश्नों के सही जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने हिंदी में जितने भी प्रश्न आपने किए हैं उन प्रश्न के सही जवाब देख लें और उसके साथ आप निश्चिंत हो जाएं कि आपके कितने प्रश्न हिंदी में सही बन रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हिंदी में आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? वह घर गया, क्या तुम ठीक हो, यह एक अच्छा विचार है, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे ना बी में क्या शब्द आया, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए जो कि गलत की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 था, महात्मा किस समास का उदाहरण है? महात्मा का मतलब हो गया महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो महान है जो आत्मा का उसी को महात्मा कहेंगे। और जहां पर है जो शब्द आ गया तुरंत आपके दिमाग में बनेगा कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 था आपके लिए, विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है। आपको क्या करना है, यहाँ पे गलत ढूंढना है और उसे पहचानना है। अब देखिएगा, पद्धति, ब्रह्मा, कानून, ये सभी के सभी एक शब्द को डिनोट करते हैं। अवधि आपका क्या है, अलग है, विषम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आपके लिए था, निम्नलिखित में से कौन शब्द सही है? तो विक्रम जो है ना, ए वाला ऑप्शन वो सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आपके लिए था, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देना, क्या कड़ी मेहनत करना, करारा जवाब देना। तो यहाँ पे भी जवाब, यहाँ पे भी जवाब, तो बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते थे। प्रश्न संख्या 36 आपके लिए था, संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, अगर वाक्य के प्रकार कहता तो 3 हो जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, लेकिन यहाँ संयुक्त वाक्य के प्रकार पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना, इसका सही अर्थ क्या होने वाला है? तो आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आपके लिए था, इनमें से सही शब्द क्या होगा? तो अंतरराष्ट्रीय, अंतर, तो राष्ट्रीय पर जो रा आएगा ना उसी पे आसमानी र लगा देंगे, तो अंतरराष्ट्रीय ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आपके लिए था, अनुनासिक किसे कहते हैं? देखिए, 2 चीज होता है, एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। यहां एक शब्द जुड़ा हुआ है नासिक, नासिक माने नाक, तो नाक का प्रयोग इसमें भी है और इसमें भी है, तो सी और डी तो पहले ही गलत। अब अनु शब्द लगा हुआ है, अनु शब्द का मतलब है कि मुख के द्वारा भी आगे निकलेगा, ठीक है ना? तो जो केवल स्वर है, समझ में आ गया, जो केवल स्वर है। स्वर का मतलब क्या हो गया, चाहे अनुस्वर का मतलब क्या हो गया, जैसे अंग बोलेंगे ना तो नाक से निकलेगा, और अहा बोलेंगे तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग, यानी मुंह और नासिका का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आपके लिए था, का पुरुष, तो कायर है जो पुरुष, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? एक तरफ है अगत और दूसरी तरफ है आगत। अगत, आगत, आगत माने आप आराम से समझ सकते हैं, आगत माने आया हुआ, आया हुआ, और पूरे विकल्प में देखें तो गंभीर है, समय पर जो आया हुआ, यहाँ गायब है बीच में, ये तो होगा नहीं, अभ्यागत होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही बच रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब अगत का मतलब हो जाता है बुरी गति, जो बुरी गति होती है उसी को अगति कहते हैं, और आगत मतलब जो आया हुआ है। प्रश्न संख्या 42 आपके लिए था, श्रव, श्रव अगर आप देखते हो ना, ये श्रव,
तो ये 100 और यहाँ पर ये देखिएगा ये वाली जो लाइन है ना इसी को ध्यान देना, ये रॉ होता है और ये 100 में अगर रॉ को जोड़ने से बनता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आपके लिए था, राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई। अगर परंतु जबकि और ये सब मिलते हैं ना तो ये सब के सब संयुक्त वाक्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 44 ये भी अच्छा था, लोक धन ईश्वर, लोक धन ईश्वर। अब यह लोक में अ है और ईश्वर में ई है, तो अ और छोटी ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा लोकेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न संख्या 45 था, अनुस्वार शब्द का प्रयोग कहां पर सही हुआ है, तो सांगत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 46 में निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कर्ण जो है तत्सम है, जल भी है तत्सम, नयन भी है तत्सम, लेकिन कान जो है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तद्भव का मतलब हो गया हिंदी और तत्सम का मतलब हो गया संस्कृत शब्द। प्रश्न संख्या 47 आपके लिए था, किसी ने घायलों की सूध तक नहीं ली, सूध तक नहीं ली, ये तक शब्द जो है ना ये निपात को दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह भारतीय सेना इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो ये जो सेना होता है ना सेना, ये समूह को दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 49 आपके लिए था, प्रहार और प्रहर, एक तरफ है प्रहार और एक तरफ है प्रहर। प्रहार का मतलब क्या हो गया, किसी के ऊपर प्रहार करना मतलब उसको चोटिल करना, दंड होगा नहीं, भुवन होगा नहीं, संख्या होगा नहीं, बस एक ही तो बच गया डी ऑप्शन। तो प्रहार अगर चोट है तो कितने प्रहर की, जैसे कितने समय की बात हो रही है, तो प्रहार का समय चोट, तो प्रहर का समय समय से हो गया। प्रश्न संख्या 50 आपके लिए था, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब जो मुर्दा है, मतलब जो पुरानी बातें हैं उनको याद करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 आपके लिए था, जगत धन आनंद। अब देखिएगा जगत, जगत और फिर क्या है आनंद, यहां पर तो है और फिर आ है, तो यहां पे ये दो बन जाएगा, तो ये दो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जगदानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 52 आपके लिए था, सामान्यधिकरण और व्याधिकरण, ये दो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये समुच्चय बोधक के क्या होते हैं, भेद हैं। प्रश्न संख्या 53 था, निम्न में से कौन सा सही विराम चिन्ह प्रयोग किया गया, तो जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 54 था, निम्नलिखित में से सही कर्मक क्रिया को चयन करना है, तो कर्मक कहाँ पे है, पानी, पानी शब्द में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ऐसे लास्ट में देखे सब में दी आया, तो ये तो होना ही नहीं है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 55 से लेके जो भी है ये सभी वाक्य को पढ़ना, ये भी बहुत आसान था। इस गद्यांश में यहाँ पे देखिएगा कृष्णचंद्र जी जिस नजरिए में लिखे गए हैं ना वो प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि से लिखे, ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिएगा इसको। ऐसे ही 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है और 57 का ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको आप लोग सभी लोग सही किए होंगे। 58 प्रश्न था, अगर दो अलग अलग व्यंजकों को मिलाया जाता है उसके संयुक्ताक्षर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वर की बात तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि व्यंजन की बात हो रही है। अब यहाँ स्पर्श हो गया और यहाँ पर अंतस्थ हो गया, तो यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, दो अलग अलग व्यंजन नहीं मिलेंगे, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 59 आपके लिए था, तत्सम, तत्सम का मतलब संस्कृत और पिपासा है, यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हिंदी में था कि स्वर तंत्री के बीच जो छिद्र होता है, तो आपके स्वर तंत्र में अंदर से क्या, हवा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से कुल आपके सामने J2U6 जो मॉडल पेपर है उससे आपका इस कोड से 30 नंबर का हिंदी का प्रश्न का जो सही जवाब है हमने अपने चैनल के माध्यम से बता दिया है। आप सभी अपने 30 नंबर के प्रश्न को मिला लेंगे, देख लेंगे कितने सही है कितने गलत है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके हिंदी में कितने नंबर बने रहेंगे। ऐसे ही आपको CDP बता दिया गया, हिंदी बता दिया गया है, ऐसे ही आपको गणित, विज्ञान, संस्कृत और अंग्रेजी भी बताया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।